नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो उवज्झायाय नमो सर्वसाहूणं एसो पंच नमो यारो सर्वपावपणासन मंगलाणं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अर्हन्त मंगलम् सिद्ध मंगलम् साहु मंगलम् केवल प्रणतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अर्हन्त लोकोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवल प्रणतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अर्हन्त शरणं प्रव्रजामि सिद्ध शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवल प्रणतो धम्मो शरणं प्रव्रजामि परम पूज्य देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान जिन वाणी माता की आचार्य गुरु श्री विद्यासागर आज एक विशेष कारण से यहाँ पर ये सारा आयोजन कार्यक्रम रखा गया है। कौन सा दिन था वो जब घटना हुई थी? मंगलवार। यहाँ पर जो भगवान विराजमान है उनमें से कुछ जिन बिंबों को चुरा कर कुछ लोग ले गए थे और फिर रेवती नक्षत्र है ये तो हमें ख्याल में है। हमारे पास समाचार आए थे कि बहुत पीड़ा हुई। फिर
नक्षत्र देखा सामने तिथि दर्पण में, तो उसमें ऐसा समझ में आया कि रेवती नक्षत्र एक शुभ नक्षत्र है और शुभ नक्षत्र में शुभ कार्य तो सफल हो जाते, लेकिन अशुभ कार्य गड़बड़ा जाते हैं। और दोपहर में समाचार आया कि भगवान मिल गए, सवेरे और दोपहर में मिल गए। तो उस उपलक्ष्य में जो भी अभिनय या जो भी दोष लगे, उसके प्रायश्चित स्वरूप एक शांति विधान, नमोकार का पाठ और सवेरे भक्तामृत स्तोत्र का भी पाठ अपन ने किया था। अब ये आयोजन तो भी जारी है, बीच में कुछ समय के लिए उपदेश रखा गया है। अभी थोड़ी देर पहले नागपुर वालों ने कहा कि बहुत समय हो गया, नया बैच बच्चों का कुछ सीखना चाहता है। पूर्व नियोजित क्रम से हम कहीं जाने आने का विचार नहीं। जब जहां जैसा संयोग बन जाए निकल जाते हैं। और नए नए बच्चों के बैच तो हमें हर जगह मिल जाते हैं। और फिर एक बड़ी सुंदर बात कही कि गुजरात के लोग बहुत अच्छे हैं, दाल में मीठा खाते हैं और भाव में मीठा बर्ताव रखते हैं। अच्छी बात है। ये उन्होंने अपनी भूमिका में जो अनुभव किया बहुत अच्छा अनुभव था। वैसे हमारी भूमिका में हमने ये देखा कि हम जहां जाते हैं वहां हर जगह अच्छे ही अच्छे लोग रहते हैं। तो पिछले 3 रविवारों से एक बड़ी सुंदर प्रथमान योग की कथा अपन सुन रहे हैं, धन्य कुमार चरित्र के नाम से। अभी तक अपन ने जो कुछ सुना है उसकी एक झलक आज देना उचित लगता है, क्योंकि कभी कुछ नए लोग आते हैं और कभी पुराने लोग छुट्टी पर चले जाते हैं। तो सभी को जानकारी होनी चाहिए। कथा की शुरुआत वहां से हुई थी जब एक धनी सेठ ने मंदिर जी की प्रतिष्ठा कराई और अपने द्रव्य का सदुपयोग करते हुए भगवान की रत्नमयी प्रतिमाओं को मंदिर जी में विराजित कराया। वो मंदिर एक बहुमूल्य मंदिर के रूप में विख्यात हो गया, लेकिन किसी चोर का मन ललचा गया। उसके साथियों ने कहा कि बड़ा कड़ा पहरा है, आप क्या करोगे वहां जाकर? तब उसने जवाब दिया कि मैं राजा के गले का हार भी उतार सकता हूं, मुझे कम समझते हो? मैं असफल नहीं होऊंगा। तरकीब से काम करना पड़ता, हर काम में सफलता मिलती है, विधि सही हो तो।
अब आज जैसे हम आहार के लिए निकले थे तो दोनों स्थानों पर बड़दहन नहीं हो पा रहा था। तो उसका बहुत छोटा सा सरल सीधा सा कारण ये था कि श्रीफल उल्टा पकड़ कर खड़े थे। कितनी जरा सी बात है, उसमें कलशों की संख्या या फिर लोगों को इधर उधर भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधी सरल सी बात है। श्रीफल अगर सीधा होगा तो फिर वेलकम ये स्थिति। वो चोर भी बड़ा उस्ताद है, वो बोलता है अपने साथियों से कि विधि सही हो तो फिर सफलता मिलती है। ये सूत्र अच्छे बुरे सभी कामों में लागू होने वाला है। अब उसने क्या किया, जैन धर्म के बारे में कुछ अध्ययन कर लिया और फिर त्यागी का वेश बनाकर लोगों को प्रभावित किया और मंदिर से चोरी की। लेकिन हर बार हर कार्य पुरुषार्थ से ही सफल होता हो ऐसा नियम नहीं है। कुछ पुराना पुण्य भी साथ में अपेक्षित होता है। उस कर्म ने उसका साथ नहीं दिया, उसको कोढ़ हो गया, कोढ़ हो गया। और तब तक जो सेठ जी थे बाहर गांव गए हुए थे वो लौट कर आ गए और सेठ जी को देखकर चोर के मन में बहुत बुरे भाव आए और उसने गहरी श्वास ली और न जाने क्या क्या मन में विचार कर लिए। योग संयोग की बात, वहीं उसका प्राणांत हुआ, मरकर सप्तम पृथ्वी में नरक भूमि में वह नारक बन गया। फिर वहां से निकलकर क्रूर प्राणी तिर्यंश बना, फिर मरकर नरक, फिर तिर्यंश नरक, तिर्यंश नरक। इस प्रकार कई बार नरकों का सफर करके वो एक मुखिया की पत्नी के गर्भ में आया। जैसे ही उसके गर्भ में आया, कर्म अभी तक नष्ट नहीं हुए थे। इतनी सजा भुगतने के बाद भी कुछ ऐसे कर्म होते हैं कि जिनका इतनी जल्दी अंत नहीं होता। बहुत कठोर वेदनाएं वो भोग चुका था, लेकिन अभी भी उसके पल्ले में पाप बाकी था। तो जब वो मां के गर्भ में आया, पिता का देहांत हो गया और जैसे जैसे गर्भ में वो वृद्धि को प्राप्त हुआ, उसके प्रचंड पाप के उदय से परिवार के एक एक सदस्य क्रमशः मरते चले गए। और जिस दिन वो जन्मा तब उसकी नानी भी, यानी मां की मां, मृत्यु को प्राप्त हो गई। सिर्फ मां और बेटा, दो प्राणी बच गए परिवार में। और उस गांव का मुखिया, भोगावती जो नगरी, गांव तो नहीं था, नगरी थी, वहां का मुखिया इसके यहां जो काम करने वाला एक सुकृत किन्नी नाम का व्यक्ति था, वो बन जाता है। वो वैभवशाली हो जाता है, ये रंक बन जाता है, कंगाल, कुछ भी नहीं बचता। फिर मां जैसे तैसे इसको पालती पोसती बड़ा करती है और देखती है कि अब ये थोड़ा समझदार हो गया है, काम करने के लिए भेजती है। वो धोखे से उसी के यहां काम करने चला जाता है जो इनका नौकर था। वो पूछता है कि कौन हो तुम? तो ये बताता है कि मैं अमुक अमुक का पुत्र हूं। जैसे ही वो सुनता है कि उनका पुत्र, उनकी कृपा से तो मैं आज मुखिया बना हूं। आज ये कैसी विचित्र घटना मैं देख रहा हूं। मैं जिसका नौकर था उसका बेटा मेरे यहां नौकरी ढूंढने आया। बड़ी विचित्रता है संसार की।
उसको दया आ जाती है। वो 2 स्वर्ण मुद्राएं इसके हाथ पर रख देता है, कहता है कि तुम मेरे यहां काम मत करो, ये लो। वो स्वर्ण मुद्रा इसके प्रचंड पाप के उदय से अंगार बन जाती, धड़कते अंगार, कोयले चलते हुए। तो बच्चा एकदम अपनी भोली आवाज में कहता है कि हे सुकृत पुण्य, आप बाकी सब काम करने वालों को तो वेतन देते हो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तो मुझे जलते हुए अंगार, मेरा क्या अपराध है? सुकृत पुण्य उस घटना को देखकर समझ जाता है कि जब तक इसके पाप का उदय है तब तक किसी की कृपा इसका काम नहीं कर सकती। वो अपने दोनों सिक्के हाथ में उठा लेता है, मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा, और बोलते हैं कि तुम्हें जितने चने चाहिए वो मेरे खेत से बटोर कर ले जाओ। लेकर चला जाता है, घर जाता है, उसके वस्त्र में छेद हो जाता है, रास्ते में चने टपक जाते हैं। फिर माँ को खुशी खुशी बोलता है कि माँ देखो मैं कितने चने लेकर आया। माँ बोलती कितने चने? थोड़े से तो हैं। तब फिर देखता है कि सही में थोड़े से हैं, रास्ते में पूरे वस्त्र के छिद्र से निकल गए। फिर उससे वो माँ कुछ बना करके तैयार करती है और पूछती है किसके यहां से लाया? वो बताता है सुकृत पुण्य के। माँ को एकदम धक्का लगता है कि कर्मों की कैसी विचित्र दशा है कि आज मेरा बेटा नौकर का नौकर बन गया। इस गांव में रहना ठीक नहीं। वो भोगावती नगरी को छोड़कर निकल जाता है और एक शीशवाग नाम का गांव था, वहां ठहरते हैं। बच्चे को खाना खिलाती है। पानी लेने के लिए जब मुखिया के द्वार पर जाती है तो मुखिया पूछता है कि तुम कौन, कहाँ जा रही है? वो बताती है कि राजगृह नगरी तरफ जा रही है काम ढूंढने के लिए, इसलिए आप तो मुझे पानी दीजिए। मुखिया बोलते हैं कि क्या काम करते हो तुम, यहाँ करोगे? तो तैयार हो जाती है कि आपकी सेवा कर सकते हो, मैं जो काम आप बोलो। तो वो पूछता है कि क्या क्या काम कर लेती हो? तब उसका गला भर आता है, क्योंकि कहाँ मुखिया की पत्नी और आज दूसरा मुखिया पूछ रहा है कि क्या काम कर सकती हो। वो कहती है कि मैं भोजन बना सकती हूँ और जो भी आप कहो वो काम कर सकती हूँ, मैं नौकरानी का काम भी कर सकती हूँ। तब इस बात को सुनकर के मुखिया को दया आ जाती है और देख करके ऐसा लगता है कि आज इसके ऊपर विपत्ति टूट पड़ी है, लेकिन ये नौकरानी नहीं हो सकती। ये जरूर कोई कुलीन परिवार की सदस्य होगी। और फिर कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे यहाँ भोजन बनाया करना। क्या क्या बना लेती हो? वो सब बताते हैं कि मैं अमुक अमुक वस्तु बना लेती हूँ, फलाना पकवान। तब तक मुखिया के बच्चे आकर के वहां खड़े हो जाते हैं। उनको बड़ी खुशी होती है पकवानों के नाम सुनकर। और फिर एक तो हाथ दबाकर बोलता है पिताजी रख लो रख लो, ये चीजें हमें बहुत अच्छी लगती है। तो फिर उसको रख लेते हैं। बोलते हैं कि बहन मैं तुम्हारा भाई, आज से तुम मेरी बहन। तुम्हें मेरे घर में रहना हो तो घर पे रह सकती हो और अलग से रहना हो तो अलग से रह सकती हो। मृष्ट दाना जिसका नाम था और जिसका बेटा अकृत पुण्य था, उसने बाजू में कुटिया बना ली, वहीं रहने लगी। और अकृत पुण्य थोड़ा सा भोजन देखकर ललचा जाता था। स्वभाव है, बच्चों में ये स्थिति होती है। अभी कुछ दिनों पहले हम विचार कर रहे थे किस उम्र में कौन सी कषाय बढ़ जाती है। बचपन में लोग कषाय रहती, जो मिले चाहिए, हमें लाओ हमें दो। फिर यौवन में अभिमानी बन जाता है, अपने पिता को भी कुछ नहीं समझता। प्रौढ़ अवस्था में छल कपट से पैसा इकट्ठे करने की सोचता है, मायाचारी हो जाती है। और बुढ़ापन में दिमाग ठनकता है, गुस्सा बढ़ जाता है। तो वो बच्चा बार बार अच्छी अच्छी चीजें मांगता था। माँ बोलती थी कि बेटा ऐसी स्वादिष्ट वस्तुएं, तेरा नाम अकृत पुण्य है। स्वादिष्ट वस्तुएं जिन्होंने पुण्य किया है उनको मिलती है।
तुझे कैसे मिल सकती है? अब वो पुण्य पाप को क्या जाने बच्चा। तब रो लेता था कभी कभी। एक बार रो रहा था बगीचे में, मालिक के बेटे आ गए, बोले कि क्या चाहिए, तू रोता क्यों है? बोले कि मुझे खीर चाहिए। अच्छा, तेरे को खीर चाहिए? उसकी पिटाई करते हैं। बोले कि और चाहिए खीर? वो बोलता है कि हाँ, और मारते हैं, मार मार करके बेहाल कर देते हैं। मालिक को मालूम पड़ता है, वो बच्चे तो भाग जाते हैं। फिर वो देखता है, दया आ जाती है उसकी दुर्दशा देखकर। फिर पूछता है क्या, क्यों रोता है? तो सिसकते हुए बोलता है, सिसकियां भरते हुए, कि मुझे खीर चाहिए थी, लेकिन था तो पाप का उदय। वो माँ ने जो शब्द बोले थे वही रटे हुए, था तो पाप का उदय, मुझे खीर कैसे मिल सकती थी? मैंने तो कोई पुण्य किया नहीं, तो आपके बच्चों ने मुझे मार दिया है। और उसको चुगली करने का भाव नहीं था, लेकिन सहज उसके मुंह से निकल गया। तो बलभद्र ने निष्ठदानों को बुलाकर कहा कि बहन, तुम्हारे बेटे को खीर चाहिए थी और फिर तुमने मुझे बताया, ये लो सब सामग्री, पूरी सामग्री दे देता खीर की। और फिर अगले दिन खीर बनती है। तब मृष्टदाना उस बच्चे से कहती है कि देख, अब लालच मत करना, अभी पहले अपन गुरु को आहार कराएंगे, फिर अपन करेंगे। और गुरु को आहार कराने पर तुमने जो पहले कभी नहीं कमाया ना पुण्य, वो पुण्य कमाने का तुम्हें मौका मिलेगा। इसलिए अभी जल्दी मत करना, बाहर देखो गुरु आते होंगे, जिसके घर गुरु के पैर पड़ते हैं उसकी गृहस्थी सार्थक हो जाती है। जिसके घर में गुरु के चरण नहीं पड़ते उसका गृहस्थाश्रम पत्थर की नाव के समान होता है, पत्थर की नौका। तो फिर वो जाता है बाहर, देखता है, तो संयोग से बात ऐसी बन जाती है कि 1 महीने का उपवास करके पारणा के लिए पधारे हुए सुव्रत नाम के मुनिराज उसी दिन आहार के लिए आते हैं गांव में। और जब वो आते हैं तो ये जाकर के हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, प्रणाम करता है कि गुरुवर, आज आपको हमारे घर आहार करना पड़ेगा। हम लोग आपको पहले आहार देंगे, फिर बाद में हम लोग आहार करेंगे। माँ ने कहा है कि गुरु को पहले आहार देना है, आप आइए। तो जब वो बुलाता है तो फिर ऐसे इशारा करके मुनिराज आगे चले जाते हैं कि हमारे आने का ये ढंग नहीं है, उसकी दूसरी पद्धति होती है आने की। आगे बढ़ जाता है। तब फिर उसको लगता है कि महाराज श्री ने शायद मेरी आवाज सुनी नहीं है, मैंने धीरे से बोला होगा। तो वो सामने फिर से जाता है, प्रणाम करता है, जोर से बोलता है कि महाराज, आज आपका आहार हमारे घर है और हमारे यहाँ माँ ने बहुत अच्छी खीर बनाई है, तो वो खीर पहले आपको देंगे, फिर हम लोग भोजन करेंगे। तब भी महाराज नहीं रुकते, तो फिर आगे आकर के एकदम रास्ते में खड़ा हो जाता है और कहता है कि महाराज, आप कहाँ जाना चाहते हैं? आपको भोजन चाहिए तो हमारे यहाँ ही होगा भोजन, और विश्वास मानिए बड़ी अच्छी खीर बनी। ऐसा मत सोचिए कि खीर पता नहीं कैसी बनी, बहुत अच्छी बनी, मैं कह रहा हूं बहुत अच्छी बनी। और फिर पैर पकड़ लेता है। और तब तक चलते चलते महाराज श्री उनके घर के सामने भी आ गए थे। अब वहां पर मृष्टदाना जो थी इसकी माँ, वो कुएं पर कुछ काम करके आ रही थी, और उसने जैसे ही देखा कि बच्चे ने पैर पकड़ लिए गुरु जी की, चिल्लाई कि अरे ऐसे थोड़ी रोकते हैं गुरु को, चल हट जा वहां से। पीछे खिसक जाता है। फिर वो पड़गान करती है और फिर वो महान रिद्धिधारी इंद्र धरणेन्द्र चक्रवर्तियों द्वारा पूजनीय सुव्रत नाम के मासोपवासी साधु उनके यहां से खड़े हो जाते हैं। अब उस समय जो घटना हुई थी उसको न लिखा जा सकता है, न उसको बताया जा सकता है, क्योंकि बरसों पहले जब वो मुखिया की पत्नी थी तब उनके घर साधुओं का आगमन होता रहता था। लेकिन अब जब सब कुछ उजड़ गया जीवन में से, आज बरसों बाद ये प्रथम अवसर आया कि गुरु के चरण पड़ रहे हैं कहां?
कुटिया में। वो जो गीत आप लोग गाते हैं, आज गुरुवर आज मेरी कुटिया में है। अब हमें नहीं मालूम आप जहां रहते हैं उसको आप कुटिया समझते हैं या क्या समझते हैं, लेकिन गीत में सब चल जाता है। वो वास्तव में कुटिया में रहती थी और गुरु को जब लेकर के आती है तो जैसे आदिनाथ भगवान को श्रेयांश राजकुमार पड़गान करके अपने भाई और भाभी के साथ लाता है, तब जो दशा थी आदि पुराण में लिखा है कि गुरु को ऊंचे आसन पर बैठाने के बाद उनके चरण पखारे जाते हैं, लेकिन उस राजकुमार ने, युवराज श्रेयांश ने, खुशी के आंसू से गुरु के चरण वहीं पखार दिए थे। कहां? बाहर पड़गान करते समय ऐसे चरणों में झुके, बिल्कुल आंखों से आंसू बहने लग गए, चरण पखार दिए और फिर अंदर जाकर के वो पूरी विधि नवधा भक्ति जो होती है संपन्न करते हैं। ये मिष्ट गाना भी इसी प्रकार संपन्न करती है। नवधा भक्ति आहार कराती है, बच्चा उसके अनुमोदना करके खुश होता है कि आज देखो, आज मैं सचमुच धन्य हो गया, आज मैं कृतपुण्य हो गया कि मेरे घर राजा महाराजा देव और देवेंद्रों द्वारा वंदनीय इतने बड़े गुरु महाराज पधारे हैं। तो बड़ी प्रसन्नता होती है उसकी, और उस समय उसने वास्तव में अभूतपूर्व पुण्य का संचय भी कर लिया, भारी पुण्य कमाया। और फिर गुरु को छोड़ आता है जंगल में जब आहार संपन्न होता है। यहाँ अक्षीण महानस रिद्धि के प्रभाव से इनके घर का भोजन अक्षय हो जाता है। ये लोग भरपेट भोजन करते हैं, माँ बेटे, मालिक को परिवार सहित भोजन कराते हैं, अड़ोस पड़ोस में सबको खीर खिलाते हैं। फिर भी भोजन समाप्त नहीं होता, तब सारे गांव के जितने सदस्य थे सबको खीर खिला देते हैं, लेकिन तो भी वो पात्र भरा रहता है। शाम को पुनः वो बच्चा भोजन करता है खीर का, और अगले दिन सवेरे जो पात्र में थोड़ी बच गई थी, क्योंकि वो रिद्धि ऐसी शाम तक जहां आहार हो जाए साधु, वहां वो पात्र जिससे उनको आहार दिया है वो अक्षीण हो जाता है। अक्षीण, महानस, महानस यानी रसोई। अक्षय तृतीया भी इसी वजह से नाम पड़ा है, वैशाख शुक्ला तृतीया का। आदिनाथ भगवान ने आहार लिया और वो गन्ने का रस जो था कलश में, पूरे हस्तिनापुर वाले सब लोग पी गए, लेकिन समाप्ति नहीं हुआ शाम तक। तो अक्षय हो गया रस, इसलिए वो तृतीया वैशाख शुक्ला तृतीया थी, लेकिन नाम क्या पड़ा? अक्षय तृतीया। फिर अगले दिन फिर से थोड़ी बची हुई खीर खाकर सुबह वो जानवरों को ले जाता है चराने के लिए बच्चा, अकृत पुण्य। और उसको ऐसा भोजन करने के बाद, बहुत स्वादिष्ट भोजन करो तो बहुत गहरी नींद भी आने लग जाती है। वहां वो सो गया पेड़ के नीचे, तो वो बछड़े समय हो जाने पर वापस आ गए घर। जब इसकी नींद खुली तो देखता है कि बछड़े चले गए, मालिक गुस्सा होंगे, तो दौड़ता हुआ घर की तरफ आया, लेकिन सामने वहां मृष्टगाना रोने लग जाती है कि मेरा बच्चा नहीं आया, ये सब जानवर वापस आ गए। तो बलभद्र अपने नौकरों के साथ ढूंढने जाता है, तो ढूंढने जाता है जंगल की तरफ से, कुछ लकड़ी वगैरह हाथ में लेकर जाता है। ये उधर से आ रहा था, ये यहां से जा रहे थे। जैसे एक दूसरे को देखते हैं तो अकृत पुण्य घबरा जाता है कि आज मैंने अपना फर्ज ठीक से नहीं निभाया, इसलिए लाठी से मेरी पिटाई करने के लिए वो लोग आ रहे हैं। अब तो भागो, भाग जाता है, जंगल में पहाड़ी के पास चला जाता है और फिर एक चट्टान के पीछे छुप जाता है। ये लोग देख लेते हैं कि ऐसा हुआ है। ये वापस आकर मृष्टगाना से बोलता है, वो तो खेल रहा है जंगल में, आ जाएगा, चिंता मत करो। और वहां पर चट्टान के पीछे बैठ करके उसको कुछ मनुष्य की आवाज सुनाई देती है। आवाज पहचान लेता है कि उन्हीं गुरु जी की आवाज है। आवाज गुफा के अंदर से आ रही है।
और फिर उसने अंदाज लगाया कि अंदर और भी लोग होंगे। गुरु महाराज कुछ समझा रहे हैं, ध्यान से सुनता है तो गुरु महाराज का धर्मोपदेश हो रहा था और उसमें उन्होंने क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, इसका वर्णन किया। व्रतों के बारे में भी उन्होंने उपदेश दिया, महाव्रत, अणुव्रत, सारे व्रतों का उन्होंने स्वरूप बताया। अकृत पुण्य का मन हुआ कि इतने सुंदर व्रत है, मैं भी व्रती बनूंगा, लेकिन मां से पूछना पड़ेगा पहले। और जब महाराज श्री का उपदेश संपन्न होता है तो वह अंत में महामंत्र पढ़ते हैं, नमोकार, बड़े सुंदर स्वर में पढ़ते हैं। और वहां उपदेश संपन्न होने के बाद वो सारे श्रोता जब गुफा से निकलते हैं, अकृत पुण्य आश्चर्य में पड़ जाता है कि इतने सारे श्रोता छोटी सी गुफा में। उसको लगता है कि ठीक है, कल हमारे यहाँ छोटे से बर्तन में इतनी सारी खीर निकली कि सब गांव वालों ने भोजन किया। ये महाराज कोई जादूगर जैसे हैं। माँ बोलती थी कि इनके पास रिद्धि है, बहुत बड़े गुरु हैं, ऐसा एकदम बहुमान आता है उसके अंदर। और उपदेश सुन करके उसको देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि, कर्ण लब्धि तक की प्राप्ति हो जाती है। वो अकृत पुण्य जो एक अभागा गरीब बालक था, आज 7 अरब सम्यक दृष्टि जीवों के अंतर्गत उसकी गिनती आ गई थी। पूरे मनुष्य लोक में 29 अंक प्रमाण मनुष्य में होते हैं, उनमें ये आ गया था। पर व्रतों की भावना उसकी बहुत प्रबल थी। तो जब वो सारे लोग निकल गए आगे, ये पीछे पीछे चलने लगा